दूरी मीन्स डिस्टेंस एंड विस्थापन का मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में बोले तो, है ना भाई। ये मार्कर भी खत्म हो गया, मार्कर है ना, मार कर खत्म कर दिया मैंने इसे, है ना। तो अब एक नया मार्कर लेके आऊँ, ये भी पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, देखते हैं कैसे चलेगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जो है समझने वाले हैं कि दूरी क्या होगी एंड विस्थापन क्या होगा। भाई पहली चीज तो ये कि कॉन्सेप्ट के साथ समझना है हमको, ऐसा नहीं है कि फर्जी हमको बस डेफिनेशन लिखा दी, डेफिनेशन तो कोई भी रट लेगा ना, बट अगर हमको जिंदगी में एक बार समझ में आ गया कि अच्छा डिस्टेंस, अरे हाँ वो होता है, डिस्प्लेसमेंट, अरे हाँ वो होता है, तो हम चुटकियों में कर देंगे, है ना। तो भाई इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट्स को लेकर के चलेंगे, आपको मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, इसकी कुछ विशेषताएं भी बताएंगे जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा, जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। तो चलिए देखिए भाई, डिस्टेंस क्या होता है एंड विस्थापन क्या होता है, डेफिनेशन तो हम बाद में देंगे, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है यार, और यहाँ पे बी एक प्लेस है, ठीक है, बाजार है, बी फॉर बाजार हो गया, ए फॉर अतुल, किसी का नाम है अतुल, बी फॉर बाजार जा रहा है ये ए फॉर अतुल, बी फॉर बाजार जा रहा है, और बाजार जो है यहाँ से सीधे अगर बात करें तो 1 किलोमीटर पे पड़ जाती है, सीधे अगर हम जाएं तो 1 किलोमीटर पे पड़ जाती है। लेकिन एक रास्ता यह है कि यहाँ पे बारिश हुई और पानी आ गया, पुल तो है नहीं बीच में, तो पानी कहाँ से आएगा, बस मान लेते हैं कि पानी आ गया। अब सपोज कर लो कि एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और ये घूम के जाने के बाद ये हमें पड़ रहा है 3 किलोमीटर, तो आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करोगे, इससे या इससे। अब कौन सी बात है 1 किलोमीटर वाले से, लेकिन भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है, फिर तो इमरजेंसी होगी ना, फिर हमको यहाँ से आना पड़ेगा, और बिना बाजार जाए चाउमीन मोमो कैसे आएंगे, पेट भी नहीं भरेगा, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से 2 रास्ते हैं बाजार जाने के लिए, कोई नाम है A4, कोई भी नाम है, अंकित, अतुल, कुछ भी है, जा रहा है बाजार। इसके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। या फिर एक सी रास्ता और हो जाता है, मान एक सी पॉइंट और हो जाता है, जहां से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है। C4 क्या होगा, क्लिनिक जा रहा है, पहले बाजार गया, बाजार से उसने सामान लिया, और बाजार में फास्ट फूड खा लिया तो उसकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो फिर ये कहाँ चला गया, C4 क्लिनिक चला गया, क्लिनिक मतलब डॉक्टर के पास चला गया। अब डॉक्टर ने जब दवाई दी उसके बाद में घर गया, और घर जाते जाते पता चल रहा है जो पुल पे पानी आया था वो सब सूख गया, तो ये सीधे वापस घर पे चला गया, यहाँ से डुडू अतुल जो है अपने घर पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ से ही समझेंगे कि भाई यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, हमारी डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। अगर सपोज कीजिए ये अतुल ने चलना स्टार्ट करा, यहाँ से कितना गया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बाद फिर ये कितना गया, क्लिनिक जाने के लिए 1 किलोमीटर गया, टोटल कितना गया 3 and 1 कितना गया 4 किलोमीटर गया, एंड 4 किलोमीटर के बाद ये सीधा सीधा घर पे आ गया, तो 1 किलोमीटर ये आया, 5 किलोमीटर एंड 1 ये आया, टोटल कितना चला ये 6 किलोमीटर चला, टोटल कितना चला 6 किलोमीटर चला, 3 यहाँ से चला, 1 यहाँ से चला, एंड 1 यहाँ से चला, एंड 1 यहाँ से चला, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 2 है ना, तो 3 and 1 4, 4 और 2 6, टोटल इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी 6 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हम इसी की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर देते, डिस्प्लेस PLACEMENT, ना एक तो राइटिंग बड़ी गंदी है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज कर लीजिए अब A4 इसका कोई भाई है, मान लो आदित्य इसका नाम है, आदित्य भी जो है बाजार गया, इसे पता है भाई यहाँ पे तो ब्लॉक हो रखा है, पानी आ रखा है, तो ये यहाँ से यहाँ पर गया, B4 बाजार तक गया। अब बाजार के बाद में वो वहीं पे रुक गया, उसे लग रहा है कि बारिश और ज्यादा तेज हो गई, है ना, तो बारिश हो रही तो इस वाले रास्ते से भी वो नहीं आ सकता, और ये तो पहले यहाँ पे पानी भर गया होगा, दोबारा बरसात पड़ गई तो
अब क्या करेगा, हमने कहा कि चलो भाई इसकी डिस्टेंस मत बताओ, डिस्टेंस तो हो जाएगी टोटल कितनी हो गई 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं समझाना आपको चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। कैसे होगा, क्या चीज होगा, तो हम ये समझते हैं। देखो भाई, डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होती है, दूरी जो हम बोलेंगे, दूरी हम क्या लिखा है, दूरी की मैं डेफिनेशन देता हूं। दूरी किसे कहेंगे, दूरी कहेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, एकांक समय में, एकांक समय मतलब कोई भी समय हो सकता है, एकांक मतलब 1 घंटा हो सकता है, 10 मिनट हो सकते हैं, या 1 मिनट हो सकता है, मतलब 1 की फॉर्म, या 10 मतलब 1 मिनट, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 मंथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा या किसी इंसान द्वारा भी बोल सकते हैं। अब ये वस्तु तो नहीं, ये तो आदित्य तो एक इंसान है। ठीक है, तो किसी भी किसी भी चीज के द्वारा, है ना, वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, है ना। तो किसी वस्तु द्वारा, द्वारा ऐसे लिखते हैं क्या यार, मैं भी पागल ही, द्वारा भी नहीं लिखना आना मेरे को, इतनी अगर मिस्टेक करूंगा कैसे चलेगा भाई। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया रास्ता, उसकी दूरी कहलाता। ये भी यार, ये मार्कर भी हो गया बेटा। देखिए, हमने कहा कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में जितना रास्ता तय किया जाएगा वह उसकी दूरी कहलाता है। मान लो इसने यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना रास्ता कवर करा, कितनी दूरी तक ये गया, कितना रास्ता, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 और 6 किलोमीटर, तो जितना रास्ता इसने तय किया वो इसके लिए इसकी दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, ये मैं बताऊंगा अभी क्यों हो सकता है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, यहाँ पे एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया या किए गए रास्ते की सबसे कम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, या फिर विस्थापन कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहा, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय गए रास्ते की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब देखिए भाई, तय किया गया रास्ता कितना है इसका, 3 किलोमीटर, लेकिन इसकी सबसे कम दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सबसे कम दूरी है 1 किलोमीटर। लेकिन अगर तय किया गया रास्ता होगा तो कितना होगा भाई, 3 किलोमीटर इसने जो है तय करा, लेकिन इससे इस पॉइंट की सबसे कम दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर है। तो यही चीज जो होता है विस्थापन होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा भी विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, तो किस तरीके से माइनस में हो सकता है वो समझते हैं, और उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अरे मेरे भाई सही से मुझे जान ज्यादा लगानी पड़ रही है भाई। चलिए, कहाँ क्लिनिक चलते हैं, है ना। तो चलिए देखिए,
सपोज कर लीजिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर के प्लस की डिजिट होती हैं एंड राइट में प्लस की डिजिट होती हैं, एंड माइनस में जो होती हैं वो, माइनस कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जो होती हैं वो माइनस की डिजिट होती हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे 0 किलोमीटर है, ठीक है, हाँ चलिए 0 किलोमीटर, यहाँ से ये पॉइंट पड़ता है 2 किलोमीटर पे, ये कोई एक पॉइंट है O, ये A हो गया, ये B हो गया। B जो पड़ता है यहाँ से यहाँ तक, ये पड़ता है 3 किलोमीटर पे, और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो ये कितना पड़ता है, कितना पड़ता है भाई, ये पड़ता है 4 किलोमीटर पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हमने C, ठीक है। अगर हम ये कहें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, और फिर वापस A पर आ गया, ठीक है, यहाँ से O से चलना स्टार्ट हुआ, O से चल, यहाँ पे हम देखिए, मैं यहाँ पे दूरी लिखूंगा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आंसर, दूरी के नीचे दूरी, विस्थापन के नीचे विस्थापन। तो हमें पता चला कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, यहाँ के बाद फिर यहाँ तक गया, फिर वो वापस यहाँ तक आके रुक गया। तो दूरी कितनी होगी, कितनी दूरी चला भाई, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, टोटल 5 हो गया। 5 के बाद फिर यहाँ तक वापस भी आ गया, कितना वापस आया, 3 वापस भी आ गया, तो 2 और 3 5, 5 से 3 वापस भी आ गया, तो 8 किलोमीटर उसने दूरी को कवर किया है, ठीक है। लेकिन विस्थापन की बात करें तो कितना कवर करा, अब देखिए सपोज कीजिए वो यहाँ से चला यहाँ तक, यहाँ से चला यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो हमने कहा कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। मतलब क्या कहा कि जहां पे इसने और जितना भी रास्ता कवर करा है, जिस पॉइंट पे अभी ये खड़ा हो गया, उसकी यहाँ तक की जो है सबसे कम दूरी जो होगी वही इसका विस्थापन होगा। तो अभी ये किस पॉइंट पे आ गया, टोटल जितना भी चला हुआ अभी ये इस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट से चला था वहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन तक गया है और टोटल नहीं गया है, ठीक है। डायरेक्शन बस इसकी यहाँ से यहाँ तक ली जाएगी, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ भी लोगे तो वापस डायरेक्शन ली जाएगी, ये नहीं, यहाँ से यहाँ तक की कितना है, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अभी आप कह रहे थे सर नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव में करिए ना। तो चलिए देखिए, सपोज कर लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया ए तक, यहाँ से गया ए तक, ठीक है, फिर ए से वापस आ गया सी तक, ठीक है। पहले ओ से गया ए पर, फिर ए से जो है वापस आ गया सी तक। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, पहले ये गया 2 किलोमीटर, देन 2 किलोमीटर यहाँ पे वापस आया और 4 किलोमीटर यहाँ पे चला। 4 और 2 6, 6 और 2 पहले गया भी था 8, तो फिर से कितना चला, 8 किलोमीटर चला, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए पहले चला ये 0 से 2 गया, फिर 2 से वापस आ गया, तो ये तो पूरा कैंसिल, इसे तो काउंट नहीं करा जाएगा क्योंकि इतना तो माइनस हो गया। फिर ये इसके बाद ही यहाँ तक गया, 0 से 4 तक वापस गया, क्योंकि देखिए पहले जिस डायरेक्शन में बंदा चल गया वो सारी पॉजिटिव ली जाएगी, लेकिन अगर अपने पॉइंट से ये वापस पीछे को आ जा रहा है तो वो नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक चला, पॉजिटिव गया था, फिर पॉजिटिव से वापस आ गया तो नेगेटिव बन गया, लेकिन नेगेटिव के बाद फिर ये और पीछे को जा रहा है, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, 0 पे आ गया, 0 के बाद और पीछे जा रहा है तो ये माइनस में लिया जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, -4 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने कहा दूरी जो है पॉजिटिव हो सकती है, विस्थापन माइनस भी हो सकता है। दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है, विस्थापन एक सदिश राशि भी होती है। सदिश और अदिश राशि में हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, प्लीज जाके देख लीजिए, आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो तो थोड़ी बहुत लंबी हो गई, लेकिन जिंदगी में इससे कोई जो है आपको डाउट नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो भाई आप तो एकदम से चुटकियों में कर दो। न्यूमेरिकल कराने नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना भाई, न्यूमेरिकल भी करा देंगे। अच्छा कंडीशन करते हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है, एक बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक सी ऑब्जेक्ट है।
भाई ये कह रहा है, ए कहता है कि भाई बी तू रेस्ट में है, ठीक है, ये कहता है बी तू रेस्ट में है, मतलब तू रुका हुआ है भाई। लेकिन सी इसको देख करके कहता है ए से, ओ भाई ए ये तो मूव कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई ए कह रहा है बी से कि तू रेस्ट में है, लेकिन सी कह रहा है ए से, कह रहा है कि बी जो है वो मूव में है। मतलब मूव कौन कर रहा है? बी जो कर रहा है वो मूव कर रहा है भाई, वो तो चल रहा है। क्या पॉसिबल है कि एक बंदा बोल रहा है कि वो रेस्ट में और दूसरा बंदा बोल रहा है वो मूव कर रहा है? हो सकता है, सोचने वाली बात है ना, तो हो सकता है, ठीक है। पहले इसके आंसर को सुनने से पहले आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है किस तरीके से, तो प्लीज कमेंट करना, और नहीं पता तो आप समझ लीजिए। चलिए देखिए, अगर सपोज कर लेते हैं हम, एक हमारे पास रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी हो गई, ठीक है। इसमें से एक डिब्बे में बैठे ए और बी, और सी कहाँ खड़ा हुआ है? बाहर है, ठीक है। अब ए के लिए बी तो रेलगाड़ी जो आगे को चल रही है, कैसे करके चलेगी? ऐसे ऐसे धुआं छोड़ती है, ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है आगे को। अब ए कह रहा है बी से कि तू तो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, क्योंकि वो उसके सामने बैठा है, उसे क्या पता, अगर वो बाहर देखेगा, बाहर पेड़ पौधे तो चल रहे हैं लेकिन बंदा तो रेस्ट पे है। लेकिन सी सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है नहीं, बी तो चल रहा है, क्योंकि बाहर वाले के लिए रेलगाड़ी चल रही है तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। लेकिन जब वो दोनों बैठ रहे हैं, रेलगाड़ी के अंदर है, रेलगाड़ी चल रही है, लेकिन वो दोनों सेम पोजीशन पे, तो वो तो कह रहे हैं बी तो रुका हुआ है, तो ए के लिए वो नहीं चल रहा है, लेकिन सी के लिए वो चल रहा है। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है सापेक्ष, मतलब ए के सापेक्ष, मतलब ए के अनुसार बी नहीं चल रहा, लेकिन सी के अनुसार बी चल रहा है। तो इसका मतलब ए के सापेक्ष बी नहीं चल रहा, सी के सापेक्ष ए बी चल रहा है ना। तो ये सापेक्ष वर्ड का यूज कैसे होगा ये भी बताएंगे। यार इस छोटे से टॉपिक में इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट चलिए जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।